कुछ ईरानी ज़ाहिर कहते हैं हम करबला गए तो 40 के दिन थे, हर बंदा कह रहा था आप हमारे घर आए, हमारे घर आए। कहते हमें जल्दी करबला पहुंचना था, हम नहीं रुके। एक छोटा सा गांव था बीच में, एक बूढ़ा 75 साल का, उसने आकर हमारे कदम पकड़ लिए। इतनी शिद्दत से रो रहा था, लग ये रहा था अगर इसकी दावत को कबूल न किया कहीं इसे यहीं पे सख्त तारी ना हो जाए। का ज्यादा नहीं, बस आओ मेरे सुफरे पे खाना खाओ। अगर तू मेरे सुफरे पे खाना खाएगा मैं ऐसे महसूस करूंगा कि गोया हुसैन मेरे घर में मेहमान बन के आए हैं। खुलूस। हमने कहा बूढ़ा है, हमने कहा ठीक है खाना खाएंगे पर जल्दी निकल जाएंगे। ठीक है 1-2 घंटा आराम करो, अपनी जोराबे दो, मेले कपड़े दो, वो भी धुलने के लिए देता हूँ, थोड़े फ्रेश हो जाओगे, 2 लुक़मे खाने खाओ, मुझ गरीब का दिल खुश हो जाएगा। कहते हैं उसके घर हम चले गए, उसने कहा ठीक है मैं 1 घंटे में खाना तैयार करता हूँ। हम थोड़ा कमर सीधी करके बैठ गए। उस बूढ़े के घर की दीवार के ऊपर एक पेंटिंग लगी थी। पेंटिंग थोड़ी अजीब थी जिसने हमें अपनी तरफ खींचा। हमने क्या देखा, उस पेंटिंग पे एक ताबूत है, मस्जिद है अंदर, उस ताबूत के साथ में कब्र है खुदी हुई। हमने कहा ये कैसी पेंटिंग है, लोगों के घरों में जाओ यहाँ करबला के जरिए ये चीजें हैं, लेकिन ये कैसी पेंटिंग है जिसमें ताबूत है, ताबूत के अंदर मैयत और सामने खुदी हुई कब्र है। बूढ़ा आया, हमने कहा बूढ़े बताओ ये पेंटिंग का माजरा क्या है। उसने कहा पहले खाना खा लो, कहीं ऐसा ना मैं बताऊं तुम रोने लगो। मौला के ज़ाहिर हो, सुकून से खाना खाओ। इसरार किया कर नहीं खाना खाओ। खाना खा लिया हमने कहा बता, ये जो ताबूत देख रहे हो ये मेरा ताबूत है, ये जो कब्र देख रहे हो ये मेरी कब्र है। एक दिन मैं मर चुका था, मेरा जनाजा ताबूत में था, इसी तरह मेरी कब्र खुदी हुई थी। आज जो मैं तुम्हारे सामने जिंदा हूं ना, ये हुसैन की दुआ का नतीजा है। ऐसे कई मौजज़े हो चुके हैं। जरा समझा तो कहना क्या चाहता है। कहा मेरे पूरे गांव वाले से पूछो कि ये बूढ़ा जिसके घर हमने खाना खाया है इसका माजी कैसा था, तो सारे गांव वाले गवाही देंगे हमारे गांव में इससे बड़ा कोई फासिक नहीं था। मुझे नहीं याद कोई ऐसा गुनाह था जो मैंने नहीं किया। मेरा